Good evening, guys. Warm welcome to all. Anurag here, and this is the market outlook session for 29th June 2022. In this video, we will discuss about Nifty, Nifty Bank, and what are the things that we need to keep in mind for tomorrow's trading session. So let us talk about it. First of all, let us see how the US markets are doing right now. So US 100 right now, the Nasdaq is 2.29% down, minus 278 points. US 30 Dow Jones Industrial Average, it is 235 points down, 0.74%. तो यूएस मार्केट्स विच वर डूइंग वेल एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, एक समय 400 पॉइंट्स ऊपर था डाउ जोन्स. राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 240 पॉइंट्स डाउन. तो काफी मार्केट गिर गया है पिछले एक दो आवर्स में, एंड दिस इज बैड फॉर द पीपल हु आर कैरिंग लॉन्ग्स इन द मार्केट. आई एम पर्सनली वन ऑफ देम जिन्होंने आज लॉन्ग कैरी किया है. लेट अस टॉक अबाउट द डेटा. तो FI's transactions are bullish. They have added stock futures, index futures, and index calls. ठीक है. Overall, there is a slight improvement in index calls to index puts ratio. तो overall FI's का जो डेटा है वो bullish है. जो clients के transactions हैं वो भी mild bullish है. तो after a long time मैंने ऐसे देखा है कि clients का डेटा और FI's का डेटा थोड़ा सा similar आया मार्केट. एंड जो प्रोज का डेटा है, प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेडर्स, उनका डेटा बेरिश है. तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि कल मार्केट्स में थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन होगा. ठीक है, बिकॉज प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेडर्स आर बेरिश ऑन द मार्केट. एफआईज काफी बुलिश लग रहे हैं, क्लाइंट्स माइल्ड बुलिश है मार्केट्स. लेट्स सी द कैश डेटा. कैश में एफआईज ने सेलिंग की है 1244 करोड़, डीआईज ने बाइंग की है 1205 करोड़. तो स्लाइटली नेगेटिव कैश डेटा है. 39 करोड़ का आउटफ्लो है आज मार्केट से. Let us talk about the markets. What happened today? तो आज मैंने आपको सुबह ही बता दिया था that there is a very high chance कि मार्केट रिकवर कर जाएंगे. ठीक है, let me show you the message. तो मैंने आपको कहा था markets opening lower as expected. Follow the zone suggested on Nifty. A good reversal opportunity can come from those levels. ठीक है, वैसा ही हुआ. ये मैंने आपको जोन बताया था, यहीं से रिवर्सल आया मार्केट में, और उसके बाद मार्केट कल के हाई के पास आके बंद हुआ. एंड मार्केट लास्ट में काफी बढ़िया चला और कल की क्लोजिंग के भी ऊपर क्लोज हुआ. एंड यही रीजन था कि आज आई सजेस्टेड यू कि 830 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड क्लोजिंग. एंड इसी वजह से मैंने लॉन्ग्स भी किए. बट द गुड थिंग दैट आई हैव डन इज कि मुझे पता है मार्केट्स काफी टाइम से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, एंड जितनी प्रोबेबिलिटी पहले रहती थी इन ओवरनाइट ट्रेड में वो वॉलेटिलिटी की वजह से कम हो गई है. थोड़ा सा अनसर्टेन ज्यादा है मार्केट्स, उसी वजह से आप डॉलर इंडेक्स को बार बार ऊपर जाते हुए देख रहे हैं. एंड आज भी डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर चल रहा है. उसी वजह से आज निफ्टी थोड़ा नीचे भी खुली थी एंड लेटर ऑन इट मूव्ड अप. तो यही अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है. इस वजह से जब भी मैं कोई बीटीएसटी लेता हूँ इंडेक्स में, आई एम ट्राइंग टू गो लॉन्ग और गो शॉर्ट इन द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी. तो मैंने जो कॉल्स ली है दे आर 16,000 कॉल्स ऑफ जुलाई एक्सपायरी. तो ओवरऑल अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल जाता है मार्केट, विच इज एक्सपेक्टेड कि अभी 100 पॉइंट्स का गैप डाउन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. अगर 100 पॉइंट्स का गैप डाउन भी हो जाता है और उसके बाद मुझे बुलिश मोमेंटम मिलता है, तो स्टिल इट विल अलाउ मी टू मैनेज माय पोजीशन वेरी वेल. तो मैं अपनी पोजीशन को वापस से काफी अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा. दिस इज द गुड पॉइंट ऑफ टेकिंग योर बीटीएसटीज इन द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, कि आपके पास एक स्कोप रहता है कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी खुल जाएगा तो आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो. तो whenever you are taking BTSTs और थोड़ा सा ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, ट्राई टू लुक फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी और अपनी रिस्क को थोड़ा कम करने की कोशिश किया करो. अनदर थिंग कि आज की क्लोजिंग गुड क्यों है, पहले मैं आपको बता देता हूँ. एक सेकेंड, लेट मी ओपन द डेली टाइम फ्रेम. तो ये क्लोजिंग अच्छी इसीलिए है बिकॉज ये वो लेवल है जहां से ब्रेक डाउन हुआ था. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लेट मी शो यू. ये वो लेवल है जहां से पहले ब्रेकडाउन हुआ था. मार्केट्स 2 दिन हॉल्ट भी किए इस जोन में, उसके बाद ऊपर खुले. बट डेफिनेटली मार्केट्स अभी इतने बुलिश नहीं है कि वो ऊपर खुल के एक बार में ब्रेकआउट दे दे. दे केम डाउन, आज नीचे के लेवल से रिटेस्ट करके फिर ऊपर के लेवल पे जाके क्लोज हो गए. तो दिस इज डेफिनेटली अ बुलिश साइन बिकॉज अपन जो जहां से ब्रेकडाउन आया था उसके ऊपर क्लोज हो चुके हैं. तो दैट इज वाई ये वन ऑफ द रीजंस था. और एक अच्छी क्लोजिंग हो रही थी, लास्ट में हाई के पास जाके बंद हो रहे थे. इस वजह से आई डिसाइडेड कि मुझे एक बीटीएसटी लॉन्ग करना चाहिए.
बट मार्केट एडजस्टेड लोअर, थोड़ा सा लोअर एडजस्टमेंट हुआ था। 892 का इंट्राडे हाई है, बट 850 पे एडजस्ट हुआ मार्केट, ठीक है। और द डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। क्लोजिंग अच्छी थी मार्केट की, बट लेट अस सी, थोड़ा सा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंट की लेवल्स फॉर टुमारो, ठीक है। तो टुमारो इफ वी ओपन हेयर, ठीक है, इन लेवल्स के पास खुलते हैं, तो डेफिनेटली वन मोर टाइम हो सकता है मार्केट इन लेवल से आपको बाउंस दे दे, एक बहुत ही बढ़िया बाउंस दे दे, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, यू आर नॉट गेटिंग दैट बाउंस, अगर आपको इस जोन से बाउंस नहीं मिल रहा है, तो यू शुड नॉट ट्राई टू प्ले और कैच द रिवर्सल। अगर आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन दिख रहा है, अगर ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इस लेवल से ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट, तो डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपको सेल करने की सोचना है मार्केट को, एंड ट्राई करना है कि फिर आप मार्केट के कंटिन्यूएशन वाले डायरेक्शन में ही ट्रेड करो। अभी जो डेटा आया है वो इतना क्लियर नहीं है। वी कैन एक्सपेक्ट अ वॉलेटाइल सेशन टुमारो। तो वॉलेटाइल सेशन का क्या मतलब होता है? वॉलेटाइल सेशन का ये मतलब है कि अगर अपन यहाँ पे खुल जाते हैं तो यू कैन वंस एक्सपेक्ट कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, देन लेटर ऑन वापस से नीचे आके बंद होगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट टुमारो कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। मार्केट ट्रेंड तब कर सकता है जब मार्केट फ्लैट खुल जाए या फिर इस लेवल के ऊपर खुल जाए, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो फिर एक ट्रेंड नीचे की तरफ भी आ सकता है मार्केट। लेट मी टॉक अबाउट निफ्टी बैंक नाउ। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। रिलायंस की आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रेड सजेस्ट की थी, मतलब आई गेव यू एन आइडिया कि रिलायंस आज स्ट्रॉन्ग है, एंड उसमें मैंने ट्रेड भी किया था, तो आई मेड सम गुड प्रॉफिट्स ऑन रिलायंस टुडे। एक ट्रेंड लाइन आ रही थी निफ्टी बैंक पे, एंड इट वाज ब्रोकन एट द एंड, ठीक है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि निफ्टी बैंक में क्या ट्रेड मिल सकती है अगर गैप डाउन होगा एंड इफ वी आर ब्रेकिंग दिस रेंज, ठीक है। ये आज का जो क्रूशियल सपोर्ट है, जो 1 2 एंड 3 टाइम्स टेस्ट हुआ है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है निफ्टी बैंक, देन डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर शॉर्ट्स। क्लियरली आपको एक बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ऊपर में इफ वी आर ब्रेकिंग द हाइज ऑफ टुडे, अगर आज का हाई तोड़ देता है मार्केट, तो आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छी रेंज एस्टैब्लिश किया आज निफ्टी बैंक ने, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग गैप डाउन, अगर आपको ये रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, बहुत थिन रेंज है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली यू हैव टू प्लान ट्रेड्स ऑन द लॉन्ग साइड। तो जिस भी डायरेक्शन में आज मार्केट आपको कल ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, या तो हाइस का ब्रेकआउट दे रहा है या लोस का ब्रेकडाउन दे रहा है, उस साइड पे आपको ट्रेड करना है। दिस इज अ सिंपल प्लान फॉर टुमारोज मार्केट। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मैंने आपको पैरादीप फोस्फेट्स क्यों आपको सजेस्ट किया है मैंने। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन द चार्ट्स, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ पैरादीप फोस्फेट्स। मैं आपको बताता हूँ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव इनिशिएटेड अ बाइंग इन दिस काउंटर, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेल यू व्हेन आई सेंट यू द मैसेज। सुबह मैंने आपको इन्फॉर्म किया था दैट यू कैन टेक अ लुक एट दिस स्टॉक। यही लेवल आपको कल मार्क करके रखना है, ठीक है। यही बॉक्स से रिवर्सल आएगा, अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा। Let me just tell. Okay, so I have given you an update regarding Paradeep Phosphates at 10:40 AM. ठीक है, मैंने आपको बताया था you can observe this stock, and मैं आपको बताता हूँ why I have taken this stock. So this is the candle जहाँ पे स्टॉक खुला था, ठीक है, 1 month earlier, मई में ये स्टॉक आया था, एंड उसके बाद आपने एक भी बार ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन नहीं देखा इसके डेली चार्ट्स पे, जहां पे एक ग्रीन कैंडल के बाद सेकंड ग्रीन कैंडल उस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ के बंद हो गई। इसका मतलब आपने स्टॉक में कभी भी एक फॉलोअप नहीं देखा, कोई फॉलोअप एक्टिविटी अभी तक नहीं हुई। ये ग्रीन कैंडल बनी थी, बट नेक्स्ट डे इसका हाई नहीं तोड़ पाया हमारे। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका भी हाई नहीं तोड़ा, और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका भी हाई नहीं तोड़ा। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बंद हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट साइन, ये आपका फर्स्ट साइन है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स आर नाउ ट्राइंग टू टेक दिस स्टॉक हायर, क्योंकि यहाँ पे फॉलो अप एक्टिविटी हुई, कल की बाइंग रिस्पेक्ट करके आज भी बायर्स ने इसको ऊपर लेके गए। तो दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट साइन जो ये बता रहा है कि स्टॉक अच्छा लग रहा है। ऑल्सो इफ यू सी द डेटा, तो दिस इज द स्टॉक विच हैज बीन accumulated by some of the domestic investors. तो ये स्टॉक it is looking very good, and right now you can try to accumulate this। अच्छा लेवल है, मे बी एक डिप आए और फिर हायर लो बना के फिर से ऊपर चला जाए।
प्राइस एक्शन इज गुड, फर्स्ट इंडिकेशन इसने दी आज बाइंग की, इसी वजह से मैंने इसे ऐड किया है. लेट अस सी हाउ इट मूव्स इन द कमिंग डेज. ठीक है, और जिसने अभी तक एंट्री नहीं ली है दे कैन टेक अ पार्शियल एंट्री, और डिप मिलता है थोड़ा और ऐड कर लो एंड यू कैन ट्रेल द पोजीशन. योर फर्स्ट टारगेट कैन बी दिस हाई एज वेल एज नियर 50 लेवल्स. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप योर आईज ऑन. एक और चीज का अपडेट, टीवीएस मोटर्स, मैंने आपको अपडेट दिया था अबाउट टीवीएस मोटर्स अ फ्यू डेज अगो कि वी हैव इनिशिएटेड वन स्विंग पोजीशन. आज उसका टारगेट कंप्लीट हो गया. मैंने आपको चार्ट भी शेयर किया था दैट वी हैव अ टारगेट ऑफ 815 प्लस, जो आज अचीव हो गया है इस ट्रेड पे. थैंक यू गाइस, दिस इज अ स्मॉल मार्केट आउटलुक. जल्दी से आप ये वीडियो देख लीजिए एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको ऐसे टाइप के मार्केट आउटलुक अच्छे लगते हैं. थैंक यू गाइस.